ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। सी बोरोड 6000 फ्रॉम डी ऑन 15 मार्च 2023 एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। सी डिसाइडेड टू रीपे द लोन ऑन 15 सितंबर 2023। हाउ मच टोटल अमाउंट दैट सी रिटर्न टू डी। तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है जो पूछने का तरीका है, जो उद्देश्य है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्या ही कहूँ, मतलब टाइम नहीं देगा, एग्जैक्ट ये नहीं देगा, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सी नाम के व्यक्ति ने 15 मार्च 2023 को यहाँ पर 10% की दर से यहाँ पर क्या होगा, ब्याज दर पर डी से 6000 रुपये उधार लिया था। सी नाम के व्यक्ति ने 15 मार्च 2023 को 10% की दर से ब्याज की दर पर डी से इतना उधार लिया था। पहली बात वो तारीख याद रखो, दूसरी बात वो रेट याद रखो, और तीसरी बात कितने रुपए तुमने उधार लिया था तो वो याद रखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक व्यक्ति है, मैं आपको पूरा पूरा जिस्ट जो है वो क्वेश्चन का समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर क्या किया है, तो एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर जिसने 6000 रुपये उधारी पर लिया है। एक व्यक्ति है जिसने इतना पैसा उधारी पर लिया है। कितने के रेट से लिया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10% के रेट से लिया है। एक व्यक्ति है जिसने 6000 रुपये 10% के रेट से लिया है, और यहाँ पर इसने जो लिया था, देखिए 15 मार्च 2023 से यहाँ पर 15 सितंबर 2023। मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा महीना, और सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां महीना। तो तीसरे महीने से 9वें महीने यानी कितना महीना, 6 महीना। आपने इतने पैसे को इतने के रेट से मेरे भाई यहाँ पर 6 महीनों के लिए लिया हुआ है। अगर हम 6 महीने को गलत ना लिखें तो हम इसको आधा साल भी लिख सकते हैं कि हम इसे आधा साल के लिए थे। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप उसको कितना रिटर्न करोगे। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरे भाई यहाँ पर जो लिया है वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, और जो मुझे लौटाना है तो 100% तो लौटाना ही लौटाना है, साथ में रेट इनटू टाइम। यानी एक साल में 10%, तो आधे साल में कितना, तो आधे साल में मेरे भाई 5, यानी 105 लौटाना है। कितना लौटाना है, तो 105 लौटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6300 लौटाऊंगा, और 6300 लौटाऊंगा तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर सारा ने 10 जनवरी 2024 को, डेट याद रखिएगा खाली, 10 जनवरी 2024 को जॉन से इतने % की दर पर मेरे भाई 12,000 रुपए जो है उसने उधार लिए हैं। और 10 जुलाई को, जनवरी होता है पहला महीना, और जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां महीना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी यहाँ पर मेरे भाई 7वां महीना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो अंतर होगा वो कितने महीनों का होगा, तो 6 महीनों का होगा। अंतर जो होगा वो कितने महीनों का, 6 महीनों का। ठीक है, तो इतने रुपए को लिया था और वापस कुछ नहीं, तो मतलब वही कितना वापस किया। तो सेम क्वेश्चन था जैसे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने मेरे भाई कौन सा महीना था, तीसरा, और ये कौन सा था, 9वां। अंतर कितने का, तो 6 महीनों का। तो यहाँ पर भी जो अंतर है वो आपके सामने कितने महीनों का, 6 महीनों का। यानी कुल मिलाकर के आपके ऊपर में 6 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो आप लौटाएंगे कितना, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जो 12,000 रुपये मैंने उधार लिए हैं ये अपने आप में 100% की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, और मुझे जो लौटाने हैं वो क्या लौटाने हैं, 100% का पैसा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर, अगर मैं 12 महीनों के लिए लूंगा तो 6% का ब्याज, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर 6 महीने के लिए लूंगा तो 3% का ब्याज, यानी 3% का ब्याज। यानी कुल मिलाकर के 103% का मेरे भाई वैल्यू मुझे रिटर्न करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर ये 1236 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1236, और यहाँ पर इतना। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या कहा गया है जरा पढ़िए।